सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट की खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई है गिरावट। आज भारत में इसका असर नजर आएगा। चांदी में ईरान ने पास किया अमेरिका के जहाज, इजराइल ने किया ईरान पर बड़ा हमला, यमन ने किया इजराइल पर हमला, रसिया ने गैस की एक्सपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध, रुपए में आई जबरदस्त गिरावट, सोने चांदी के दामों में आएगी बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्नवाल जूलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, इस हफ्ते लगातार सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव जारी रहा, जहां शुरुआत के कुछ दिनों में गिरावट, फिर तेजी और फिर गिरावट देखने को मिली। वहीं कल ईरान की ओर से स्टेट ऑफ हार्मोन में छूट मिलने के कारण सोने चांदी के दामों में हमें थोड़ा बदलाव आता दिखा, पर देर रात इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जाने के कारण आगे सोने चांदी के दामों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रंप के दिए गए बयान के बावजूद इजराइल ने देर रात ईरान पर हमला कर दिया है, जिसके बाद क्रूड के दामों में हमें फिर से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ ही देर रात रुपए में भी हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर भी आज हमें भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। अभी अभी सराफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के दामों में हमें एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। आज चांदी कितने रुपए प्रति किलो मिल रही है। साथ ही आगे सोने चांदी के दामों में गिरावट आएगी या तेजी का दौर जारी रहेगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 232 रुपए 50 पैसे। 10 ग्राम चांदी का भाव है 2325 रुपए। 100 ग्राम चांदी का भाव है 23,250 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,32,500 रुपए। दोस्तों, आज सोने का भाव क्या है? आज सोने चांदी के दामों में हमें बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? ईरान की ओर से क्या नया बयान आया है? आगे सोने चांदी के दामों में गिरावट आएगी या तेजी का दौर जारी रहेगा? जिन लोगों को खरीदी करनी है, क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए या खरीदी कर लेनी चाहिए? जानकारों की क्या सलाह है? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम आपको यहां MCX के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के ताजा भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दामों में हमें थोड़ा बदलाव आता दिखा है। आज सराफा बाजार में चांदी के दामों में हमें 500 रुपए प्रति किलो की मामूली तेजी देखने को मिल रही है। कल दिन भर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और MCX बाजार में हमें दामों में बड़ी उठापटक देखने को मिली, जहां MCX बाजार में चांदी 71.63 के ऊपर पहुंच गई थी। वहीं उसके बाद ईरान की ओर से जारी किए गए बयान के कारण दामों में हमें मुनाफा वसूली देखने को मिली और दाम गिरकर $69.8 तक आ गए। वहीं MCX बाजार में भी हमें कुछ ऐसा ही होता दिखा, जहां पहले दाम बढ़कर 2,33,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। वहीं उसमें मुनाफा वसूली आई और दाम वापस 2,28,300 रुपए प्रति किलो तक आ गए। जानकारों का कहना है कि आगे चांदी के दामों में हमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांदी में अगर लगातार तेजी जारी भी रही तो दाम 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर जाकर रुक जाएंगे। 2,40,000 रुपए चांदी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर चांदी 2,40,000 रुपए का आंकड़ा तोड़ती है तो ही आगे दामों में हमें और तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही भारतीय रुपए में भी देर रात आई जबरदस्त गिरावट ने भारतीय बाजार में सोने चांदी के दामों में और ज्यादा तेजी ला दी। कल जैसा कि हमने कहा था कि रुपए में और गिरावट आ सकती है और गिरकर करीब 95 तक पहुंच सकता है। ऐसे में कल हमें डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया कमजोर होता दिखा और रुपया गिरकर करीब 94.96 तक पहुंच गया। जानकारों का मानना है कि कल सोने चांदी के दामों में पहले तेजी और फिर गिरावट का मुख्य कारण ईरान का बयान और साथ ही इजराइल की ओर से लिया गया फैसला है। ऐसे में इजराइल ने क्या फैसला लिया है, ईरान की ओर से क्या बयान आया है, साथ ही
यूक्रेन सऊदी अरब की किस तरह मदद करेगा और इन सभी का आगे सोने चांदी के दामों पर क्या असर पड़ेगा। क्या आगे सोने चांदी में और गिरावट आएगी या फिर से दामों में तेजी देखने को मिलेगी। इन सब के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 12,341 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,23,410 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 12,34,100 रुपए। दोस्तों, कल देर रात कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका सोने चांदी के दामों पर हमें आज असर देखने को मिल रहा है और आगे भी दामों में बड़े बदलाव का कारण हो सकता है। सबसे पहले खबर की बात करें तो ईरान ने अमेरिका के 10 जहाजों को स्टेट ऑफ होर्मुज से जाने की अनुमति दी। ट्रंप के ये ऐलान करने के बाद कि वो 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, उसके बाद ईरान ने अमेरिका के 10 जहाजों को स्टेट ऑफ होर्मुज से बिना किसी नुकसान के जाने दिया। इसके बाद ये लग रहा था कि बाजार में अब फिर से शांति लौटेगी और युद्ध समाप्त होगा, जिससे क्रूड के दामों में हमें गिरावट देखने को मिली और वापस सोने चांदी में हमें तेजी देखने को मिली। पर कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय MCX बाजार का आखिरी कारोबारी दिवस होने के कारण कोई भी निवेशक अगले हफ्ते तक रिस्क लेकर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में हमें देर रात बाजार बंद होने के ठीक पहले कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली और यही कारण था कि जहां लगातार दामों में तेजी देखने को मिल रही थी, वहां अचानक से MCX और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। दूसरी खबर की बात करें तो आज इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया। साथ ही इजराइल ने ईरान के 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट पर भी हमला किया, जिसकी पुष्टि ईरान की ओर से भी की गई। ईरान ने कहा कि वो अब स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। इस बात का असर आज बाजार बंद होने के कारण हमें सोने चांदी के दामों पर नहीं देखने को मिल रहा है, पर जानकारों का कहना है कि जब अगले दिन बाजार खुलेगा तो सोने चांदी के दामों में हमें इसका असर साफ देखने को मिलेगा। तीसरा कारण, यमन के हुतियों ने आज इजराइल पर हमला कर दिया है। कल देर रात इजराइल की ओर से हमले शुरू किए जाने पर हुतियों ने यह बयान दिया था कि यमन ईरान की मदद के लिए सीधे इस युद्ध में दखल देगा। चौथा कारण, कल देर रात ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा कि ईरान में करीब 3554 टारगेट अभी बचे हुए हैं और जल्द ही हम उन पर हमला करेंगे। इन सब के बीच पांचवा कारण, जिसने यह संकेत दिया कि आगे क्रूड के दामों में तेजी जारी रहेगी और सोने चांदी पर दबाव देखने को मिलेगा, वो ये है कि रूस ने ऐलान किया है कि वो आने वाली 1 तारीख से गैसोलीन की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देगा। एक तरफ स्टेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण गैस और क्रूड की सप्लाई पहले से बाधित है। ऐसे में रसिया की ओर से पाबंदी लगाने के कारण दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। अगला कारण है कि यूक्रेन ने सऊदी अरब के साथ डील की। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के ड्रोन को काउंटर करने के लिए सऊदी अरब की मदद करेगा। इन सभी चीजों का असर हमें आगे आने वाले दिनों में सोने चांदी पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आगे सोने चांदी के दामों में गिरावट आएगी या तेजी का दौर जारी रहेगा। जिन लोगों को खरीदी करनी है उन्हें इंतजार करना चाहिए या अभी खरीदी कर लेनी चाहिए। इसके बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, युद्ध की स्थिति फिर गहराती जा रही है। ऐसे में आगे सोने चांदी के दामों में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आगे और गिरावट आए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, देखा जाए तो आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 14,749 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,47,490 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 14,74,900 रुपए। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि एक तरफ ट्रंप का यह ऐलान करना कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, वहीं दूसरी ओर अगले ही सुबह इजराइल का ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना यह दिखाता है कि बाजार में कितनी ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ही ईरान पर हमला किया था। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अपनी इमेज बचाने के लिए और अमेरिका में अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए ट्रंप ने यह कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे,
पर ईरान से युद्ध जीतने के लिए उन्होंने इजराइल से हमला करवाया। साथ ही रसिया की ओर से इस समय गैस की सप्लाई बंद होने की खबर ने बाजार में अनिश्चितता फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि पहले सिर्फ क्रूड के दामों में तेजी से बाजार में हलचल देखने को मिल रही थी। अब गैस की सप्लाई बाधित होने के कारण गैस के दामों में भी तेजी आएगी और इसका असर भी सोने चांदी पर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि कुछ वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि अगले हफ्ते सोने चांदी के दामों में हमें इस हफ्ते से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि देर रात जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4550 के ऊपर पहुंच गया था, वहीं मुनाफा वसूली के बाद कल सोना $4495 पर आ गया। साथ ही MCX बाजार में भी हमें करीब 1000 रुपए की कमी देखने को देर रात मिली। ऐसे में जानकारों का कहना है कि आगे सोने चांदी के दामों में हमें फिर से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जिन लोगों के पास खरीदी या निवेश करने के लिए समय है, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आगे दामों में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही वे लोग जो पिछली गिरावट पर खरीदी करने से चूक गए थे, उनके पास भी खरीदी करने का अच्छा मौका होगा। चलिए अब अंत में जान लेते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। पर भाव बताने से पहले आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर इनमें आपको 500 से 1000 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,050 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,50,500 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 15,05,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में 10,000 रुपए और 10 ग्राम सोने में 1,000 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है।